आनंद के साथ तालियों को बजाते हुए उस परमेश्वर की हम लोग महिमा करेंगे, उस परमेश्वर को धन्य कहेंगे, है ना। प्रभु हर एक देवताओं में महान है, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। आइए अपने स्थानों में हम लोग खड़े हो जाए और उस परमेश्वर को आदर दें।
तुझ में ही है जीवन से प्रशंसा करूं सामर्थ से प्रशंसा करूं सारे जीवन से पूरे सामर्थ से प्रशंसा करूं मैं तेरी तुझ में मेरा जीवन तुझ में मेरी सामर्थ तुझ में मेरी आशा तुझ में ही है तुझ में मेरा जीवन तुझ में मेरी सामर्थ तुझ में मेरी आशा तुझ में ही है जीवन से प्रशंसा करूं सामर्थ से प्रशंसा करूं सारे जीवन से पूरे सामर्थ से प्रशंसा करूं मैं तेरी My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope
तेरे सामना किससे तेरी तुलना है कौन तेरे सामना पवित्र 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 तू पवित्र 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 तू पवित्र 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 तू पवित्र पवित्र तेरी हुजूरी चाहूं मैं तेरा सामर अब जानूं मैं ऊंचा उठाऊं तेरा नाम करता रहूं आराधना जिससे तेरी तुलना है कौन तेरे सामना जिससे तेरी तुलना है कौन तेरे सामना पवित्र 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 तू पवित्र 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 तू पवित्र 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 तू पवित्र पवित्र आइए उस पवित्र परमेश्वर को पुकारेंगे, कहेंगे पवित्र पवित्र परमेश्वर को उस वेदी के करीब चलिए। आइए चुप रहे नहीं प्रियो, आइए उस परमेश्वर को उस पवित्र परमेश्वर की वेदी के करीब चलिए, उस पवित्र परमेश्वर के करीब पवित्र पवित्र तू पवित्र पवित्र आइए हम लोग आदर देंगे उस पवित्र परमेश्वर को, उस जो अति पवित्र है, अति करुणा में है। आइए हम लोग इस स्थानों में खड़े हो जाएंगे, कुछ देर हम अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे। आइए मुंह को खोलें। हमारे जीवन को जांचने वाला परमेश्वर प्रभु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, सच में प्रभु, यस लॉर्ड प्रभु, प्रभु तू हम सबका परमेश्वर, तू अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, आइए कहेंगे मेरा अब्राहम का प्रभु
तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, आइए कहेंगे इसहाक प्रभु तू मेरा है प्रभु जी। इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर तू मेरा है प्रभु। सच में प्रभु जी Yes, Lord। प्रभु आइए कहे प्रभु तू मेरा है प्रभु जी। तू इसहाक का, याकूब का परमेश्वर तू मेरा है। मेरा है, आइए कहेंगे मेरा है। तू मेरा है, 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 तू मेरा है। आइए कहेंगे वो परमेश्वर मेरा है। भले हमें सब कुछ छोड़ दे, मनुष्य छोड़ दे, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वो परमेश्वर मेरा है। आइए कहे जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है। आइए मेरा है, कहेंगे मैं तेरा हूँ। आइए कहेंगे प्रभु मैं तेरा हूँ परमेश्वर। प्रभु आपका है सच्चे हृदय तेरा से। हूँ, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, Yes, Lord। मैं सच में तेरा समर्पण के साथ कहे उस परमेश्वर को कि मैं मैं तेरा हूँ। तेरा ओके सो आप सब जानते हैं ना, हम लोग एक दर्शन में चल रहे हैं। वचन बोलता है जहाँ दर्शन की बातें नहीं वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। सो जब हमारे पास परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है, आइए हम उस दर्शन को लेकर आगे बढ़े। यस, उस दर्शन में चले, उस दर्शन को हमेशा याद रखें क्योंकि हमारा जीवन दर्शन का होना है। राइट? तो क्या है हमारे इस साल का दर्शन? ओके, एक बार पीछे के लोग बोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से जुड़ना और दर्शन को पूरा करना, है ना? सच में परमेश्वर से जुड़ना और दर्शन को पूरा करना, ये हम लोगों ने पिछले साल भी, है ना, इस पे हम लोगों ने बात किया। और मेरे अनुसार जब तक हम जीवित हैं तब तक ये हमारा दर्शन बना रहेगा, है ना? ये दर्शन कभी मिटेगा नहीं क्योंकि जुड़ना आखिरी श्वास तक है, दर्शन को पूरा करना आखिरी श्वास तक है ना? क्योंकि उसके बाद ही इसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। राइट? हालेलुया। और हम लोग नए साल के दिन हम लोग बहुत खूबसूरत वचन को हम लोग सुन रहे थे। किसके बारे याद है आपको?
यस, क्या था? 3 बातें, बहुत सिंपल सा पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात था। मिट्टी से प्रेम करना, सीखने वाला हृदय, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज एकदम जोश में रहिए, ओके? सो तीनों वचन, जो 3 बिंदु हम लोग बात कर रहे थे कि मिट्टी से प्रेम करना, एक सीखने वाला मन और विश्वास में क्या हो, दृढ़ हो जाओ। ये साल, सीरियसली ये साल जब हम लोग वचन में बढ़ेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, प्रत्येक दिन अपने जीवन को जिएंगे, बहुत ज़रूरत है कि वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करें, बिताएं, राइट? और जब हम वचन को तैयार कर रहे थे, कल रात को हम जब यहाँ से वापस गए और एक शब्द मेरे मन में आया, और अचानक से अंदर से एक आवाज आया, वर्क हार्ड, है ना, कड़ी मेहनत। और इसके लेकर हम आगे आपको बताएंगे, पर ये मेरा आज का विषय नहीं है। आज का विषय यही है, परमेश्वर से जुड़ना और दर्शन को पूरा करना। बट इसमें मैं आपको 3 बातें बताना चाहती हूँ। तैयार है आप लोग? ओके। सो जब हम परमेश्वर से जुड़ने का साल है और दर्शन को पूरा करना है, ये साल ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से जुड़े, चले और जीवन को बिताएं, है ना? जब परमेश्वर से जुड़ेंगे तो उसके साथ हमें चलने का भी क्या है, ज़रूरत है। और जब उसके साथ चल रहे हैं तो उसके साथ जीवन बिताने का भी ज़रूरत है, राइट? सो हम आपको आज 3 बातें बताना चाहते हैं। दर्शन पूरा करना है हमें, राइट? बट जब तक हम और आप परमेश्वर से जुड़ेंगे नहीं, दर्शन पूरा नहीं हो पाएगा। सो जुड़ना और दर्शन को पूरा करना, ये साथ साथ चलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रभु से ना जुड़े और दर्शन को पूरा करने जा रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। संभव क्या है, हम परमेश्वर से प्रत्येक दिन जुड़ते जा रहे हैं और प्रत्येक दिन परमेश्वर का दर्शन को क्या कर रहे हैं, पूरा करते जा रहे हैं, है ना? दर्शन एक दिन में पूरा नहीं होता, वो एक दौड़ है। हम लोग साल के आखिरी प्रचार में भी सुन रहे थे, दौड़ बाकी है ना? दौड़ बाकी है, जहाँ पे प्रत्येक दिन हमें दर्शन को पूरा करने के लिए क्या करना है, दौड़ते जाना है। दौड़ रुकना नहीं चाहिए। आज बहुत से लोग दौड़ेंगे, जाकर दौड़ेंगे ना, ऐसा दौड़ेंगे कि विकेट आउट ना हो, है कि नहीं? पूरा जी जान लगा देंगे कि मेरा विकेट छूटे ना, और हम कितना ज़्यादा रन बना सकते हैं। भाई लोग तो है ही, पर जो बहनें भी खेलती हैं वो भी अपना पूरा जी जान लगा देती हैं कि कितना रन हम अपने टीम को फ़ायदा दिला सकते हैं। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में दौड़ेंगे, हमारा स्वर्ग में लोगों का नाम ऐड होता चला जाएगा। जब हम अपना दौड़ को चलते जाएंगे, जब हम अपने दौड़ में रुकेंगे नहीं, दर्शन पूरा होता जाएगा। और दर्शन जब पूरा होते जाएगा, एक एक रन किंगडम में आते जाएगा। हालेलुया। एक रन, है ना, किंगडम में, परमेश्वर के राज्य में आते जाएगा, ठीक है? हालेलुया। सो 3 बातें हैं जो परमेश्वर के निकट जाने में 3 बातें मांग करता है। जब हमें और आपको परमेश्वर के निकट जाना है, 3 बातें हैं, ठीक है? इससे पहले कि वो 3 बातें पढ़े, आइए पढ़ेंगे याकूब 4 का 8 वचन। और ये वचन आप सब जानते हैं, याकूब 4 का 8, और उसका पहला भाग को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए साथ में पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। और ये वचन पिछले साल हम लोग जब हम लोग आई थिंक 8 घंटे का प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ से ये वचन हम लोगों को मिल गया था और हम लोगों ने ये पूरे साल मनन किया। और मेरे अनुसार फिर से ये वचन मेरे जीवन भर के लिए होगा, है ना? जीवन भर के लिए होगा, क्योंकि मेरा
परमेश्वर के निकट आना प्रत्येक दिन होना चाहिए, राइट? प्रत्येक दिन मुझे परमेश्वर के निकट आना होगा, राइट? सो पहला बात कि जब परमेश्वर के निकट आना है, सबसे पहली बात क्या बोलता है? निकट जाना आपकी सहमति को मांगता है। क्या है? निकट जाना आपकी सहमति को मांगता है। हम पिछले दिनों में जब अपना व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे, और हर एक का व्हाट्सएप में एक अबाउट है ना, जहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं अपना प्रोफाइल में। और मैंने नोटिस किया, मैंने कई साल पहले ये वचन को लगाया था, ड्रॉ क्लोज टू गॉड ही विल ड्रॉ क्लोज, है ना, ऐसा करके कुछ मैंने लगाया। यही इसी वचन को मैंने इंग्लिश में थोड़ा अलग तरीके से लगा के रखा है। तो उस समय से कई साल हो गए, मैंने नहीं पता, आई थिंक जब से मैंने शुरू किया अपना व्हाट्सएप तब से मैंने ये वचन को लगाया है शायद। वचन कभी भी खाली नहीं जाता, राइट? वचन में सामर्थ है। और पिछले दिनों परमेश्वर मेरे को याद दिलाया, वचन यहाँ पे तो लगा है पर जीवन में भी लगा हुआ होना चाहिए ना। ये मेरे लिए था, और अगर आज हम इस बात को यहाँ पे आपसे बांट रहे हैं तो ये भी मेरे लिए है। आपको लेना है, आज उसे पकड़ लीजिए। हालेलुया। वचन बोल रहा है कि निकट जाने के लिए क्या करना है हमको। वचन परमेश्वर बोला कि उसके निकट आओ। तो यहाँ पे सबसे पहला बिंदु जब हम लोग देख रहे हैं कि निकट जाने के लिए मेरा और आपका सहमति बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब आप सोचिए कि आपको कहीं जाना है, आपको किसी ने, अभी जैसे हम लोग बहुत से लोग पूछे किस किस को जाना है क्रिकेट खेलने, बहुत से लोगों ने कहा हाँ, बहुत से ने कहा ना। कोई क्या आपके हाथ को पकड़ के नहीं चलो तुमको ले चलते हैं, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। आपका सहमति मैटर करता है, आपका सहमति मायने रखता है कि आप किस चीज में अपना सहमति देते हैं। सो जब हम चीजों में अपना सहमति रखते हैं, अभी जब हम लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल, चूज करते हैं कपड़ा, है ना। पिछले दिन हम लोग शॉपिंग मॉल गए और सनी भाई पूरा ये जैकेट अच्छा लग रहा है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, फिर खोल रहे हैं, दूसरा वाला पहन रहे, देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके सहमति के अनुसार, उनको उनका पसंद के अनुसार क्या करना है, कपड़े को खरीदना है। क्या हम लोग जाते हैं कुछ भी उठा के लेके आ जाते हैं? करते हैं क्या आप लोग? बोलिए ना। अरे इधर का लोग सब बोल रहे, इधर आप लोग करते हैं क्या? नहीं ना। क्या करते हैं? आपका सहमति आता है तब जाकर आप उसके लिए हामी भरते हैं, राइट। सो जब हम लोग चीजों के लिए अपना सहमति रखते हैं, है ना, अपना कोई भी घर का या कोई भी मैटर हो, कोई भी मसला हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना सहमति देते हैं कि हाँ हम सहमत है। वचन में जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के निकट आओ, है ना, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। वचन साफ है कि जब आप प्रभु के निकट जाएंगे, परमेश्वर आपके निकट आएगा। बट इट्स अ चॉइस, ये एक चॉइस है, ये एक चुनाव है कि क्या आप और मैं परमेश्वर के निकट जाना चाहते हैं या नहीं। समझ रहे हैं आप? एक चॉइस है। आपको कोई जबरदस्ती परमेश्वर के निकट लेकर नहीं जा सकता। कोई मुझे भी जबरदस्ती परमेश्वर के निकट लेकर नहीं जा सकता। मुझे खुद हाँ कहकर परमेश्वर के निकट जाना होगा। हालेलुया। जब तक मैं हाँ ना कहूंगी, मैं खुद परमेश्वर के पास नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर इज अ जेंटलमैन, है ना। वो एकदम जबरदस्ती नहीं करता है, वो बताता है, वो अपने प्रेम को प्रकट करता है, बट आपका यस मांगता है, आपका सहमति मांगता है। और जब आप सहमत होते हैं, वो आपके निकट आ जाता है। हालेलुया। आपका एक यस परमेश्वर को आपके और करीब ले आता है, और आप भी परमेश्वर के क्या होते हैं, और करीब चले जाते हैं। हालेलुया। ये बात हो सकता है आप सोच रहे हैं कि अरे ये बात तो हम लोग बहुत सुनते हैं, बार बार सुन रहे हैं, बट परमेश्वर का वचन हर एक बार एक नई बात को करता है ना। और अगर हम एक वचन को बार बार अगर हम सुन रहे हैं, दैट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सीखा है आज तक,
कि परमेश्वर चाहता है हम इस वचन पे कार्य करें, इस वचन पे हम जिए, इस वचन पे हम चले, है ना। पढ़ेंगे एक वचन को हम लोग, गलातियों 2:20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ कहाँ चढ़ाया गया हूँ? क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, हम्म, पर मसीह मुझ में जीवित है। ओके। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हम लोग पहले भी देखे हैं। वचन क्या कह रहा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये साल जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आज चौथे दिन में हम लोग इस साल के, राइट। जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इस बात को प्रत्येक दिन याद रखिए कि अगर मुझे परमेश्वर के निकट जाना है, मुझे और आपको ये बात याद रखना है कि मैं और आप मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए जा चुके हैं। अब हम और आप जीवित नहीं हैं, पर मसीह हम में जीवित है। हालेलुया। जब मैंने और आपने यस बोला यीशु मसीह को, उस दिन से आपका और मेरा अस्तित्व वहीं, पुराना अस्तित्व वहीं दफन हो गया था, राइट। जब मैंने और आपने यस बोला, वहां से हमारा नया अस्तित्व शुरुआत हो गया था। हालेलुया। एक पिक्चर देख रहे थे, कल हम एक फोटो देख रहे थे, जहाँ पे इसी वचन को लेकर बहुत सुंदर से वो फोटो था, जहाँ पे एक लड़की का चेहरा था और उस चेहरे का 2 भाग है ना, वो पूरा काला सा, टूटा सा, उसका चेहरा 2 भाग हो रहा था और वहाँ से उसका नया चेहरा निकल रहा था। जब मैं और आप परमेश्वर से बोल रहे कि प्रभु मुझे आपके निकट जाना है, आप याद रखिए प्रत्येक दिन हमें और आपको अपने आप को क्रूस पे अर्पण करने का ज़रूरत है ना। यीशु मसीह अब क्रूस पे नहीं है, यीशु मसीह जी उठा है ना, आज हमारे दिलों में राज कर रहा है, बट हमको प्रत्येक दिन इस क्रूस को लेकर चलने का ज़रूरत है, राइट। प्रत्येक दिन मुझे और आपको ये बात को याद दिलाना है कि अगर हम अब जीवित हैं तो मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और वचन बोलता है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, है ना। विश्वास में क्या हो जाओ? दृढ़ हो जाओ। अब और मेरा और आपका जीवन विश्वास का जीवन है मेरे प्रियो। जब आप प्रत्येक दिन परमेश्वर के निकट आते हैं, विश्वास के साथ आइए, राइट। मेरा और आपका अगर जीवन का एक यात्रा देखे तो ये पूरा यात्रा विश्वास का यात्रा है। हालेलुया। शरीर का यात्रा नहीं है, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर विश्वास का यात्रा आपको अनंत जीवन तक लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरा और आपका जो यात्रा है वो विश्वास से भरा हुआ यात्रा होना चाहिए, राइट। जहां हम प्रत्येक दिन जब हम चल रहे हैं, हम विश्वास के साथ चल रहे हैं, है ना। और जो विश्वास करता है इस बात को प्रकट करता है कि वो किस पे विश्वास कर रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह पे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार अपने हाथों को उठाकर हालेलुया। आप जाग रहे हैं मेरे साथ? यस। और आगे अगर वचन देखे तो वहां बोलता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आपसे यीशु मसीह ने प्रेम किया कई हजार साल पहले, आज भी वो आपसे वैसा ही प्रेम करता है, कई हजार साल बाद भी आपसे वैसा ही प्रेम करेगा। तो जब यीशु मसीह आपके लिए हमेशा एक सा रहता है, आइए ये साल हम भी परमेश्वर के सामने एक सा रहे, है ना। अगर आपको याद हो 31 तारीख के रात में और 1 तारीख के दिन में भी पास्टर बोल रहे थे, जब परमेश्वर आपको देखे तो वो मुस्कुराए आपको देखकर। हालेलुया। ये साल लिटरली एक ऐसा जीवन को जिए कि जब जब आपको परमेश्वर देखे वो मुस्कुराए। हालेलुया। जब वो मुस्कुरा रहा है, ये बात साबित करता है कि वो अपने बेटे और बेटी से प्रसन्न है। हालेलुया। हम लोग कहते हैं ना, जब हम लोग लखनऊ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो जब यीशु मसीह ऊपर से देखे
तो वो भी मुस्कुराए, क्योंकि आप उसके स्वर्ग के संगी वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक दिन एक ऐसा जीवन को जिए जहां पर यीशु मसीह मुझे और आपको देखकर प्रसन्न हो जाए, राइट। जब हम लोग कल जब लीडिया, अबीगेल, है ना, वो लोग को एक नया फ्रॉक पहने हुए थे, वो लोग ऑटोमेटिक देख के क्या हो गया, वाह, क्या हो जाता है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाता है। तो चुपचाप से श्रुति पीछे बैठ कर आइसक्रीम खा रही थी छुप छुप के, और जब आकाश भैया उसके पास गए चेयर उठाने के लिए, तो वो शक्ल देखी और वो वहां से भाग गई और जाके दूसरे चेयर में जाके बैठ गई ना। उसको लगा कि शायद मे बी भैया पास्टर आएंगे और बोलेंगे कि अरे तुम आइसक्रीम खा रही हो, लेकिन उसको मना किया गया था, उसने अपनी मम्मी का ले लिया, है ना। वो बड़े मजे से उस आइसक्रीम को उसने जीभ के ऊपर रखा हुआ है और उसके रस को टपकने का इंतजार करे कि वो रस उसके टपक कर उसके जीभ में छू जाए। तो मैं क्या बता रही हूँ, उसको देखकर ऑटोमेटिक क्या हो गया, एक स्माइल आ गया, क्योंकि उसमें उसका कोई कपट छल कुछ नहीं छुपा है, मासूमियत है कि उसको आइसक्रीम से प्यार था, वो आइसक्रीम खा ली, है ना। हमारा जीवन भी जब परमेश्वर देखे, कोई छल कोई कपट ना देखे, वो ये देखे, यस ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। जब वो देखे तो ऐसा देखे, वाह, वो बोले कि सच में जैसा मैं चाहता हूँ मेरा बच्चे बने, ऐसा वो देखने पाए जब वो इधर देखे हम लोग को। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रही, अगर परमेश्वर के निकट जाना है, सबसे पहला चीज, निकट जाना आपकी सहमति को मांगता है, राइट। आप सहमत होंगे, परमेश्वर रेडी है आपके पास आने के लिए। हालेलुया। आप बस एक कदम बढ़ाइए, परमेश्वर 4 कदम बढ़ा के आपके पास आएगा। हालेलुया। अपने दिनों को याद करिए जब आप संघर्ष में थे, अपने दिनों को याद करिए जब आप जंजीरों में फंसे हुए थे, जब आप लतों में पड़े हुए थे, जब आपने यीशु को पुकारा, वो यीशु बाहें फैलाकर आपको गले लगाया। हालेलुया। इसीलिए आइए ये दिन जब हम लोग हर एक दिन जी रहे हैं, एवरी डे, प्रत्येक दिन यीशु को हाँ कहे और अपने आप को ना कहे। ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है ना। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हम सब उन मसीहों के लिए है जो यीशु पे विश्वास करते हैं, है ना, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हैं। प्रत्येक दिन मुझे और आपको अपने आप को नो कहना है और यीशु को यस कहना है। हालेलुया। जब हम प्रत्येक दिन अपने आप को नो बोलेंगे, हम परमेश्वर के निकट में होंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के निकट में होंगे। दूसरी बात, परमेश्वर के निकट जाने में दूसरी बात क्या आता है, मेरे मन में कौन है या मेरे हृदय में कौन बसता है। हालेलुया। दूसरा सवाल है कि मेरे मन या मेरे हृदय में कौन बसता है। बस्ता वाला बस्ता नहीं कि उठा के चलते बने, राइट। पुराने टाइम में तो स्कूल बैग को बस्ता ही ना बोलते थे। हम तो उस जमाने से नहीं हैं। सही बोल रहे कि नहीं? ओके, जो यस बोल रहा है दैट मीन्स उसी जमाने से है। ओके, है ना। बट यहाँ पे दूसरा बिंदु क्या है कि मेरे मन या मेरे हृदय में कौन बसता है। आज हम लोग मेज में शामिल हो रहे थे, राइट। मेज में शामिल होना इस बात को दिखाता है कि हम लोग लास्ट में एक वचन को पढ़ते हैं, जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक उसका प्रचार करते रहेंगे। एक वाचा को क्या करते हैं हम लोग, बांध लेते हैं। बट हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम इस बिंदु को समझ सके। याकूब 4:8 का दूसरा भाग पढ़ेंगे हम लोग। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। जब याकूब 4:8 का जो पहला भाग है उसको तो हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, है ना। बहुत बार हम लोग उस पर फोकस करके हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चलने का कोशिश कर रहे हैं। बट नीचे अगर वो उस भाग को दिया गया है, दैट मीन्स वो वचन के साथ नीचे वाला भाग भी कुछ मायने रखता है, कुछ गंभीरता उसमें भी है। वचन क्या बोल रहा है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है
You are sinners. So clean sin out of your lives. You are trying to follow God and the world at the same time. Make your thinking pure. है ना, यहाँ पे इंग्लिश में इसका अनुवाद बहुत अच्छे तरीके से किया गया है. लिखा है कि हम लोग क्या करें, जितना भी पाप हमारे जीवन में है उसको क्या करें, हम बाहर निकालें, उसको हम साफ करें. और यीशु मसीह ने हमारे पापों को माफ कर दिया है, उसमें कोई संदेह नहीं है. जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, उसने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया. बट कई बार क्या होता है, जिस पापों से यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है, कई बार उन पापों को हम वापस अपनी जिंदगियों में क्या करते हैं, ले आते हैं. है ना, यीशु मसीह नहीं लेकर आता. और ऐसा भी नहीं कि यीशु मसीह ने क्षमा नहीं किया उन पापों के लिए. यीशु मसीह ने हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के हर एक पापों के लिए अपने प्राण को दिया. बट हम क्या हो जाता है, कई बार जब हम परमेश्वर में उस दौड़ को दौड़ रहे होते हैं, कई बार हम जो पाप दफना दिया गया है उसे हम खोद कर क्या करते हैं, ले आते हैं. और इसके बाद इसके बारे में पहले भी हम लोग प्रचार सुने हैं, राइट. पर यहाँ पे वचन बोल रहा है कि क्या करो, हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो. बट इंग्लिश में बहुत लिखा है, अपने जीवन से उसको बाहर निकाल दो. अपना जीवन साफ करो और उसको क्या करो, बाहर निकाल दो. प्रत्येक दिन अपना जीवन को एक बार जांचिए. कई बार जब हम प्रत्येक दिन जब जीते हैं ना, कई बार हमसे कोई ना कोई पाप जरूर हो जाता है. यस, वी आर ट्राइंग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम पाप ना करें. और कोई कोई दिन हम लोग जयवंत का जीवन जीते हैं, क्योंकि जयवंत से भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें ठहराया है. बट कई बार जब हम उस पाप को कर देते हैं, वचन क्या बोल रहा है, अब समय नहीं है पाप में जीवन बिताने का. अब समय है उस पाप को बाहर निकालकर अपने जीवन को साफ करने का. हालेलुया. 2025 में हम, क्योंकि गवाही का समय नहीं था, 2025 में हम सही बता रहे हैं, मेरे लिए आत्मिकता को लेकर परमेश्वर ने दुगना आशीष को दिया था, राइट. और उस समय एक ही बात चल रहा था मन में कि अब समय नहीं है पाप में जीवन बिताने का, है ना. अब समय है परमेश्वर के साथ समय बिताने का, राइट. कई बार जब हम लोग पाप में जीते हैं, लगता है ठीक है आज कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे, है ना, कल से नहीं करेंगे. पर 2025 में जब हम लोग हर महीने उस प्रार्थनाओं में आ रहे थे, परमेश्वर ने वहाँ से एक रिवाइवल, एक अपना रेमा वचन को दिया कि नाउ इट्स हाई टाइम, ये एक सही उचित समय आ चुका है कि अब हम पाप का जीवन में हाँ ना बोले, है ना. ऐसा कोई पाप नहीं है जो आप उससे जीत ना सके, राइट. हर एक पाप से आप जीत सकते हैं, क्योंकि जीत मेरे और आपके हिस्से में है. हालेलुया. संघर्ष आता है बट जीत हमारा हिस्सा है. हालेलुया. प्रत्येक दिन जब आपके सामने पाप आता है ना, आप उसको नो बोल सकते हैं. नो आपके लिए परमेश्वर नहीं बोलेगा, नो आप अपने लिए खुद बोलेंगे, राइट. इसीलिए वचन बोल रहा है, अगर हमको परमेश्वर के निकट आना है, नाउ इट्स टाइम, ये समय है कि हम अपने जीवन का जितना पाप है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, उस पाप को आज बाहर निकालें, अपना जीवन को शुद्ध करें, है ना. और वचन बोलता है हम एक ही समय में परमेश्वर और संसार को फॉलो नहीं कर सकते. यानी कि एक ही समय में हम परमेश्वर को और इस संसार के पीछे नहीं चल सकते. ये 2026 चुनाव करिए, आपको किसके पीछे चलना है. जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, देयर इज समवन, कोई है जो आपको अलग करने के लिए भी पीछे पड़ता है, ठीक है. जब आप जुड़ने का कोशिश करते हैं, कोई है जो आपको अलग करने का भी कोशिश करता है, पर उसके पास इतना ताकत नहीं कि वो आपको हरा दे. हालेलुया. उसके पास उतना ताकत नहीं है कि वो आपको हरा दे, क्योंकि जब परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कौन ठहरेगा, कौन ठहरेगा. इसीलिए ये साल चुनाव करिए कि हम किसकी सेवा करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे या इस संसार की, है ना. लूका 16 का 13 वचन बोलता है, कोई दास
दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, है ना। वचन क्या बोलता है यहाँ पे कि कोई भी जन दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। जब आप ज्योति दीदी बताती है, उनके वहाँ पे दो बॉस होते थे जहाँ वो काम करती थी, और वो बोलती थी जब दो बॉस होते हैं ना तो बहुत सर दर्द होता है। ये बॉस बोलता है ये काम करो, वो बॉस बोलता है ये काम मत करो। कभी हुआ आपके साथ ऐसा दो बॉस हो आपकी कंपनी में जिसका बात आपको सुनना पड़े? कोई है? कैसा लगता है? सर दर्द होता है कि यार किसका बात सुने, उसका बात सुने या इसका बात सुने, राइट। वचन क्या बोल रहा है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि या तो हम एक से बैर रखेंगे और एक से क्या करेंगे? प्रेम रखेंगे। तो अगर हम जब परमेश्वर से जुड़ने का बात आ रहा है, अगर हम परमेश्वर से नहीं जुड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? हम परमेश्वर से बैर रख रहे हैं और संसार से प्रेम रख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम आज आपको बता रहे हैं इस बात में कि हमें करना क्या है, राइट। कईयों का गवाही था 2025 में ठीक से नहीं जुड़ पाए, तो वो गलती 2026 में नहीं दोहराएंगे। ये साल परमेश्वर का सेवा करें, ये साल परमेश्वर का अपना स्वामी बनाए, ये साल अपने मन में, अपने हृदय में यीशु को बसाए। हालेलुया। क्योंकि या एक से मिले रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। बहुत बहुत सुंदर बात लिखा है। जब हम चुनाव करते हैं परमेश्वर से नहीं जुड़ पा रहे, ठीक है छोड़ देते, अब नहीं जुड़ेंगे, क्या हो जाता? ऑटोमेटिक हम किससे जुड़े हुए हैं? संसार से, या तो हमारे जीवन में जो सबसे पहला है। अब उससे क्या है? उससे हम मिले रहेंगे। नंदनी और प्रतिज्ञा को देखिएगा, जहां मिलेंगे वहां चिपकू गम जैसा चिपक जाएंगे, है ना। प्रतिज्ञा कहाँ है? प्रतिज्ञा अच्छा, अभी चिपकू गम से नहीं चिपके हुए लोग, अभी रूबेन लाल आ गया बीच में ना। जहां जाएंगे प्रतिज्ञा, जहां जाएंगे नंदिनी। एक दिन नंदिनी बैठी हुई थी, उदास थी, उसकी दोस्त नहीं आ रही। जैसे उसकी दोस्त आ गई, चेहरा में एकदम बड़ा सा स्माइल आ गया। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे क्या होता है? हम एकदम मिले रहते हैं। हमेशा उसके साथ समय बिताना हमको बहुत भाता है, अच्छा लगता है। जैसे बच्चा लोग को चॉकलेट के साथ स्माइल कर लिया, है ना। चुप चुप से जाएंगे, चॉकलेट खाकर आएंगे, चुप चुप से जाएंगे, बिस्किट लेकर आएंगे, है ना। बट जब हम एक से मिले रहते हैं, याद रखिए, दूसरी चीज को हम तुच्छ जानते हैं उस समय, है ना। अगर हम संसार से मिले हुए हैं ना तो हमको परमेश्वर के साथ समय बिताना तुच्छ लगेगा। अगर हम संसार से जुड़े हुए हैं, संसार की चीजें हमको भा रहा है, तो हमको परमेश्वर का चीजें नहीं भाएगा। आइए इसको हम उल्टा कर दें, जैसा वचन कहता है, हम परमेश्वर से मिले रहे और संसार की बातों को तुच्छ जाने। यानी कि संसार की बातें मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए लाभदायक नहीं है। परमेश्वर की राज्य की बातें मेरे और आपके जीवन के लिए लाभदायक है। हालेलुया, फलदायक है, राइट। आप जितना ज्यादा परमेश्वर से मिले रहेंगे उतना ज्यादा आपको संसार की बातें बेकार लगने लगेगा, राइट। और ये चीज मैंने अपने जीवन में, जब से मसीह में आए हैं, संसार का दोस्त लोग के साथ कहीं घूमने जाने बोलिए मजा नहीं आता, हार्डली जाएंगे। पर उसी जगह में अपने कलीसिया के लोग के साथ जाने बोलिए मजे से जाएंगे, एकदम बड़ा वाला स्माइल लेकर, है ना। क्यों? हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव दर्शाता है कि मेरे मन में और मेरे हृदय में कौन बसा है। अगर मेरे मन में, मेरे हृदय में यीशु बसा है तो हम हमेशा यीशु के साथ मिले रहने का प्रयत्न करते रहेंगे। हालेलुया। एवरी डे, हर दिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं कितना ज्यादा यीशु से मिलकर रहूं।
राइट। वचन में लिखा है जगह, परमेश्वर तत्पर रहता है बात करने के लिए। क्या हम तत्पर रहते हैं सुनने के लिए? ये वचन कई साल पहले मिला था मुझे। पर मूसा से परमेश्वर लगातार बातें करता था, तो वो परमेश्वर आज भी है। आज भी वो ऐसे बातें कर सकता है, चाहे उठते, चाहे बैठते, चाहे चलते, चाहे फिरते। अगर हम निकट है परमेश्वर के, तो प्रभु का आवाज को हम प्रत्येक दिन हर समय सुनते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आइए हम जांचे, है ना। और जब हम जांच रहे हैं तो हमको जानना है मेरा स्वामी कौन है। अगर मेरा स्वामी यीशु है तो आशीष है, चमत्कार है, हर एक दुगना आशीष आपके हिस्से में है। आपको उसके पीछे भागने का जरूरत नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिक मिलते जाएगा। हालेलुया। आइए एक वीडियो को देखेंगे ताकि हम इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझ सके। ऐसे हमारा भी जीवन है, राइट। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। वहाँ पे यीशु मसीह इसको बोल रहा था कि बेटे तुम तो बहुत मेहनत करते हो, बहुत वर्क हार्ड करते हो, है ना, और बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरों को पहले रखते हो अपने जीवन से। पर वो किसके पीछे भाग रहा था? पैसा, पैसा, पैसा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये कि मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊं, कैसे प्रोवाइड करूं, मतलब कैसे उनके लिए उपाय कर सकूं। पर यीशु मसीह उसको बुला रहा था, इस जगह में आ जाओ, इसको ले लो। क्योंकि यीशु मसीह के पास क्या था? सब कुछ था उसके लिए जो उसको चाहिए, बट वो देख नहीं पाया। और उसको लगा कि यस, अब तो मैंने पकड़ लिया है, और वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। बट वो गलत दौड़ में भाग रहा था। पा तो लिया उसने, पर वो कुछ समय का था, खत्म हो गया। पर जब उसने यीशु को पुकारा, यीशु तुरंत आया, राइट। यीशु मसीह तुरंत आया और उसको सब कुछ दिया जो उसके लिए है ना। और हम बता रहे हैं ऐसा हमारा जीवन है। जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु के निकट रहते हैं, दर्शन को पूरा करते हैं, चिंता मत करिए क्या, कैसे, कब मिलेगा। परमेश्वर के समय में सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के सही समय पे आप सब कुछ पाएंगे जो उसने आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं आज की सुबह? कम ऑन, आइए हम लोग इस साल परमेश्वर से जुड़े मेरे प्रियो। इट्स हाई टाइम। ये एक सही समय आ चुका है कि हम अपना वांट, हम अपना ज़रूरत, अपनी अभिलाषाओं को देखना छोड़ दें
परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर को मालूम है मेरे और आपके लिए क्या क्या अच्छी बातें हैं। हालेलुया। तीसरा बात में जाएंगे, अपने रिश्ते में कड़ी मेहनत करें। हालेलुया। अपने रिश्ते में कड़ी मेहनत करें। जब किसी का विवाह होता है ना, सूरज भैया रूद दीदी यहाँ पे कल आज उनका 6वां शादी सालगिरह है, आज है। 6 साल आसान था नहीं, मेहनत करना पड़ा। जितने लोग आज यहाँ पे, जितने भी जोड़े हैं, आसान है मसीह जीवन, शादीशुदा जीवन? मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं? नीचा दिखाने के लिए, बेहतर समझने के लिए, बेहतर प्रेम करने के लिए, है ना। अगर जिस जगह पे एक पति नहीं समझ पा रहा है, वो कड़ी मेहनत करता है कि अपने पत्नी की बातों को समझ सके, ताकि जब अगली बार उसकी पत्नी कहे वो समझ जाए और वो रिश्ता वहां सही हो जाए। राइट। तो एक विवाहिक जोड़े को जब हम देखते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण है ना, विवाह का जोड़ा को देखना, कि जब एक विवाहिक जीवन को दोनों लोग मिलकर मेहनत करते हैं उसको लंबे सफर तक ले जाने के लिए, है ना। मसीह में वचन बोलते हैं जब तक मृत्यु अलग ना करे तब तक क्या है, वो लोग एक साथ रहना है। राइट। तो जब तक जीवन है तब तक क्या करता है एक विवाह का जोड़ा? प्रत्येक दिन, एवरी डे क्या करता है? मेहनत करता है। राइट। दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों अलग अलग मनुष्य है। पत्नी का सोच, पत्नी का रहन सहन अलग है, पति का रहन सहन अलग है। पास्टर एचर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है। लोग बोलते हैं कि अरे शादी होने के बाद उसका पसंद मेरा पसंद हो जाता है। वो बोलते हैं कि पर पास्टर का पसंद कॉफ़ी चाय है और मेरा पसंद कॉफ़ी है, बट आगे चल के दोनों को कॉफ़ी पसंद आ जाता है। राइट। मतलब हम बता रहे, वो हमेशा बोलती है कि पास्टर का पसंद अलग है और मेरा पसंद अलग है, बट स्टिल वो लोग एक बात में सहमत होते हैं, मेहनत करते हैं अपने रिश्ते में और अपने विवाहिक जीवन को आगे लेकर चलते हैं। मेरे प्रियो, इसी समान हम और आप मसीह की दुल्हन हैं। मुझे और आपको भी मसीह और मेरे रिश्ते में क्या करना है? मेहनत करना है। बैठकर मेहनत नहीं होता। राइट। कल जब रात में हम यहाँ से गए, हम बोल रहे हैं, मेरे को एक शब्द अचानक से ऐसे निकला, वर्क हार्ड, है ना। वर्क हार्ड। ये साल कितना ज़्यादा, ये मैं अपने लिए बता रही कि मेरा प्रार्थना है कि ये साल ज़्यादा मैं प्रभु के राज्य में मेहनत कर सकूं। ये मेरा बात है और प्रभु मुझे मदद कर रही है पूरे साल। बट अगर हम निकट जाना है तो निकट जाने के लिए भी मुझे और आपको मेहनत करना होगा। परमेश्वर है, बाहें खुलाकर है, बट मुझे और आपको मेहनत करना है। बिना मेहनत किए ये रिश्ता बढ़ेगा नहीं। राइट। मेहनत करना पड़ेगा। कैसे? भजन संहिता 27:4 में राजा दाऊद कुछ बातों को कहता है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। दाऊद क्या बोल रहा है? मैंने एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में क्या करूं? लगा रहूं। वो एक बात मांग रहा है कि क्या हो सके कि वो यहोवा के भवन में क्या रहे? जीवन भर रहने पाए, और उसी के यत्न में क्या है? वो लगा हुआ है। यत्न का मतलब अगर हम जब इंग्लिश में देख रहे थे, यानी कि सीख, यानी कि खोज। वो प्रत्येक दिन क्या बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं खोजता रहूं परमेश्वर को, और मैं कहाँ जीवन भर रहने पाऊं? यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं। राइट। इंग्लिश में लिखा हुआ था एक बहुत सुंदर सा शब्द, ये मनोरथा पर दृष्टि लगाए रखो। वहाँ पे लिखा था एंजॉइंग लॉर्ड्स ब्यूटी, है ना।
दाऊद बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहकर परमेश्वर को खोजना चाहता हूँ और परमेश्वर की खूबसूरती को मैं एंजॉय यानी कि मैं आनंद लेना चाहता हूँ कि यहोवा कितना भला है, यहोवा कितना महान है, यहोवा कितना अद्भुत है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये मेरा और आपका प्रार्थना होना चाहिए ये साल। जब मैं और आप परमेश्वर से जुड़ने का बात आ रहा है, जब मेरा और आपका बात आ रहा है कि हमको परमेश्वर का दर्शन को पूरा करना है, मुझे और आपको भी एक प्रार्थना करना है, हे प्रभु मैं आपको खोज सकूं, मैं आपके भवन में रह सकूं और आपकी वो खूबसूरती को मैं भी देख सकूं, आनंद उठा सकूं और उसी के मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। एक मंदिर का रखवाला हमेशा देखता है क्या हो रहा है, किस चीज़ की घटी है, क्या चीज़ बढ़ रहा है ना, उसका ध्यान हमेशा उसी में रहता है। हम और आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा हम में रहता है, राइट। और जब पवित्र आत्मा रहता है वो हमेशा दिखाएगा परमेश्वर का राज्य में आपको ध्यान कैसे लगाना है, आपको किस बातों की ओर देखना है मेरे प्रियो। उस समय मेरा ध्यान, अगर पवित्र आत्मा हमको कुछ कह रहा है ना, मेरा और आपका ध्यान परमेश्वर की बातों में लगा रहेगा, संसार की बातों में नहीं। हालेलुया। मेहनत करना होगा, राइट। रिश्ते में मेहनत करना होगा। यीशु मसीह रिश्ता रखना चाहता है, इसीलिए बनाया है हमें, पर उस रिश्ते पर मेहनत करना हमारा काम है। प्रभु हमें बनाएगा, बट बनाने के लिए मुझे और आपको अपने आप को देने का मेहनत करना होगा। आप समझ रहे मेरा बात को? हम वो कहावत नहीं कर रहे हैं कि जो खुद की मदद करता है वो परमेश्वर उसकी मदद करता है। नहीं, परमेश्वर को हमारा मदद नहीं चाहिए, बट हमें मेहनत करना है, हमें बलिदान करना है ताकि हम परमेश्वर के पास पाए जाए। हालेलुया। और आगे एक और वचन बोलता है कुलुसियो 2:7 जो हम लोग 1 तारीख को भी देख रहे थे, यहाँ पे लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। राइट। जड़ कैसे पकड़ता है? उस दिन नया साल में पास्टर बता रहे थे, राइट। जब प्रॉपर मिट्टी मिलेगा, मिट्टी का नमी रहेगा, पेड़ और मिट्टी एक से कनेक्ट रहेंगे, धूप पड़ेगा, पानी पड़ेगा, जड़ अपने आप क्या होगा? फैलता चला जाएगा, राइट। सो हमें और आपको काम करना है कि हमारा जो जड़ है, इंग्लिश में लिखा लेट योर रूट्स ग्रो डाउन इनटू हिम, उसमें हमारा जड़ गहराई तक चला जाना चाहिए। हालेलुया। मेरा और आपका मसीह जीवन का जड़ उसमें गहराई तक होना चाहिए। हालेलुया। एक समुद्र में खाली बोतल को फेंकिए, वो ऊपर तैरता रहेगा, पर एक बोतल के अंदर बालू या तो पानी भर कर डाल दे समुद्र में, वो गहरा गहरा और गहरा चलता चला जाएगा। वैसे ही प्रत्येक दिन मेरा और आपका मसीह जीवन गहराई में जाने का ज़रूरत है। ये साल गहराई में उतरने का ज़रूरत है, राइट। 1 तारीख को हम लोग सुने परिपक्वता का साल है, हमें परिपक्व बनना है। परिपक्व कैसे बनेंगे, सियाने कैसे बनेंगे? जब जड़ गहराई तक जाएगा। किस में? यीशु मसीह में, ना कि संसार में। हालेलुया। और आगे बोलता है लेट योर लाइफ बी बिल्ट ऑन हिम, है ना, उसमें आपका जीवन बनना चाहिए, है ना। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है लेट योर लाइव्स बी बिल्ट ऑन हिम। मेरा और आपका जीवन किस में बने? यीशु मसीह में बने, राइट। और आगे बोलता है देन योर फेथ विल ग्रो स्ट्रॉन्ग इन द ट्रूथ यू वर टॉट। जो सच्चाई, जो सत्य आपको सिखाया गया था, उस सत्य में आप क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे, आपका विश्वास मजबूत होता चला जाएगा। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। ये वचन पे ये साल हमें जीने का ज़रूरत है, चलने का ज़रूरत है, इसी पे रात दिन मनन करने का ज़रूरत है। इसीलिए यहोशू 1:8 वचन कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए,
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। रात दिन परमेश्वर का वचन पे क्या करे? ध्यान दिए रहे, है ना। पहला चीज बोल रहा है, आपका रिश्ता को मेहनत करने के लिए याद रखिए, आपको गहराई का जड़ होना है, आपका जड़ गहराई तक उतरना है। दूसरा चीज, वचन आपके चित्त से उतरने ना पाए। हालेलुया। एक समय आएगा जो अभी आपके हाथ में है वो नहीं होगा, उस समय जितना चित्त में होगा उसी के अनुसार आप जीवन जी पाएंगे। इसलिए दाऊद वो बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा रखा है। राइट। जब तक यहोवा मिल सकता है उसे खोज लीजिए। इसीलिए अगर आपको मेहनत करना है, दूसरा चीज, वचन आपके चित्त से, यानी कि आपका मन, आपके दिल, आपके प्राण, आपके सोच से उतरने ना पाए। दूसरा, रात दिन क्या करे? उसी में ध्यान करें। जब आप उठते हैं, जब आप बैठते हैं, वचन पढ़िए, है ना, वचन पढ़िए। अगर वचन नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा आत्मिक जीवन खोखला है। राइट। आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। आप समझ रहे? अगर हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा और आपका जीवन खोखला है ना। अगर ये स्पीकर के अंदर इसका पार्ट्स ना हो तो ये सिर्फ डिब्बा है ना। इस टीवी के अंदर ये फंक्शंस ना हो तो ये टीवी भी सिर्फ डिब्बा है। अगर हमारा आत्मिक जीवन में वचन नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु नहीं है, ये जीवन भी खोखला है। 2026 जब परमेश्वर से जुड़ने का बात आ रहा है, उस रिश्ते पर मेहनत करिए मेरे प्रियो। मेहनत कैसे? यीशु मसीह ने अपना वचन दे दिया है। मेरा अनुरोध है आपसे, बाइबल पढ़ना शुरू करिए। एक कलीसिया तब प्रभावशाली बनती है जब लोग वचन और प्रार्थना में मजबूत होते हैं। एक मसीह जीवन तब सफल होता है जब उसका नींव वचन और प्रार्थना है। और आगे बोल रहा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता अच्छा बने, आपको जो लिखा हुआ वचन है उसके अनुसार आपको चलना है। और बहुत केयरफुल होइए, क्या लिखा है वचन में, कैसे चलना है। जब आप ये सब करते हैं, आपके लिए एक वायदा भी है परमेश्वर की ओर से। वो बोलता है, और तू जब तू ये सारे कामों को करेगा, है ना, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभावशाली का मतलब पता है? जब आप बात करेंगे लोग उद्धार पाएंगे। जब आप किसी के बगल से गुजरेंगे, वो परमेश्वर का आत्मा वो महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। हम बस बता रहे, हम लोग आकाश भाई को देखते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति है वो। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है उनको, जब किसी से बात करने जाते हैं ना, परमेश्वर का आत्मा वो ऐसे प्रभाव के साथ उनके द्वारा कार्य करता है कि वो उनके द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है। राइट। तो जो परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा काम कर सकता है, हम सबके जीवन में ऐसा काम कर सकता है। हालेलुया। बट प्रभावशाली तब बनेंगे, काम तब सफल होगा जब ये वचन मेरे चित्त में रहेगा, ये वचन पे रात और दिन मनन कर रहे होंगे हम लोग। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम लोग मेहनत करें, अपने रिश्ते पर मेहनत करें। जिस समान एक पति और पत्नी प्रत्येक दिन अपने प्रेम में बढ़ते चल जाते हैं, आइए हम मसीह के दुल्हन हैं, हम भी मसीह के साथ प्रेम में बढ़ते चले जाइए साथ। और आखिरी बात बोल के खत्म करेंगे। जब ये सब हो रहा है, हमारा स्वभाव धन्यवादी हो, धन्यवादी स्वभाव रखे। कुलुसियों 2:7 का आखिरी बात लिखा है वहां पे, वहां लिखा है, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो, है ना। इंग्लिश में लिखा, एंड यू विल ओवरफ्लो विथ थैंकफुलनेस। हालेलुया। ये बात बहुत सुंदर है। जब आप मसीह में बढ़ते जाते हैं, जब आप विश्वास में दृढ़ होते जाते हैं,
नीचे में लिखा है इट विल ओवरफ्लो, यानी कि धन्यवादी स्वभाव आप में से बहता जाएगा। हालेलुया। हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करें, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो जानता है मेरे और आपके जीवन में क्या जरूरत है ना। धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद एक दिन का नहीं है कि 31 तारीख के रात में आए और हम धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद 365 दिन, श्वास जब तक चल रहा है तब तक धन्यवाद करते रहिए। हालेलुया। जब परिस्थिति आपके अनुसार ना हो तब भी धन्यवाद करिए। जब परिस्थिति आपके अनुसार है तब भी धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर अपने कंट्रोल में है और वो हर एक बात अपने कंट्रोल में रखता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर से जब जुड़ने का साल है, उसके निकट जाने की बातें हैं। 3 बातें आज मैंने आपको जो महत्वपूर्ण है। निकट जाना आपकी सहमति को मांगता है, राइट। जब आप निकट जा रहे हैं, आप चेक करिए। दूसरी बात, आपके हृदय में कौन है, आपके हृदय में कौन बसा है, और अगर यीशु बसा है तो तीसरी बात, उस रिश्ते पर कड़ी मेहनत करें। मेहनत का प्रतिफल आप स्वर्ग में पाएंगे, राइट। अभी नया साल है तो जोश बहुत रहता है, पर जोश ने आत्मा के चलाए चले, आत्मा के चलाए चलेंगे। जोश भी कम हो ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा हमेशा आपको आत्मा से भरपूर रखेगा। पवित्र आत्मा से आप भरपूर रहेंगे, उसके आनंद से भरपूर रहेंगे, और वो पवित्र आत्मा आपको पूरे साल लिए चलेगा और उस दर्शन में आपको पूरा करवाएगा।